नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक देवशास्त्र गुरु पूजन के माध्यम से हम यहाँ जैन दर्शन की दार्शनिक गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो अद्भुत पूजन है कि जो वास्तव में पूजन का जो लक्ष्य है, पूजन का जो प्रयोजन है, वहाँ तक पहुँचाने में ये समर्थ है। क्योंकि हर एक भक्त की भावना ये रहती है, हे प्रभु आपके जैसा कब बनूंगा, और आपके जैसा तब बन सकता हूँ जब मैं सैद्धांतिक रूप से परिपक्व हो जाऊँ और आपके मार्ग पर चलने लग जाऊँ। बस समझो उसी दिशा में यही एक पुरुषार्थ है कि हम सत्य वस्तु के स्वरूप को समझें, और जब हम सत्य वस्तु के स्वरूप को समझेंगे तो हम उस मार्ग पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। अभी तक अपनी चर्चा धूप तक चल चुकी है और आज अपनी चर्चा फल के माध्यम से चलेगी अष्टक में। उससे पहले एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि शुभ कर्म बुरा है या अशुभ कर्म बुरा है। देखिए बहुत बहुचर्चित प्रश्न है समाज का, और ख़ास करके इस युग में इस प्रश्न ने इतनी धमाल मचाई है कि जिसको अपन पुण्य और पाप इन दो शब्दों से जोड़ के बात कर सकते हैं कि पुण्य बुरा है कि पाप बुरा है, कि पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। जब हम कर्मों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक लाइन में यदि उत्तर दूं तो इतना कह सकता हूं कि जब हमने अर्घ चढ़ाया था ओम ह्रीम श्री देवसा गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरोपामिति स्वाहा, तो यहाँ पर हमने 8 ही कर्मों को नष्ट करने की भावना भाई थी। अब मैं नहीं जानता हूँ आप कौन से कर्म रखना चाहते हैं, कौन से कर्म छोड़ना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि कभी कभी हम अल्पज्ञानी को या नवीन शिष्य को मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए स्थूल उपदेश भी शास्त्रों में भरपूर दिया गया है। कोई नवीन व्यक्ति हो जिन मार्ग में जुड़ना चाहता हो तो हमने उसे कहा होगा कि भाई तुम अशुभ कार्य छोड़ो, शुभ कार्य करने लग जाओ। अशुभ कार्य से नरक आदि गतियाँ होती हैं, शुभ कार्य से स्वर्ग आदि मिलता है। ऐसा प्रथमान योग में आपको भरपूर उपदेश मिल जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति तत्वज्ञान की गहराइयों में उतरता है तो उसे सच्चाई सामने आती है कि भले ही मैं ये कह रहा था कि पाप बुरा है और पुण्य भला है, हकीकत बात यह है कि पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन समझ लो, ये सगे भाई हैं, सगे भाई हैं। समय सार नाटक में तो कहा है कि ये दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं, दोनों ही संसार में रुलाने वाले हैं। समय सार का वो दृष्टांत बहुत बढ़िया दृष्टांत है, बात 2 मिनट में समझ में आ जाती है। उसमें पूछा गया है, अच्छा आप ये बताइए आप किस बंधन में पड़ना चाहेंगे, लोहे के जंजीरों से आप बंधन में पड़ना चाहेंगे या सोने की जंजीरों से आप बंधन में पड़ना चाहेंगे। तो आपके मुख से एक बात निकलेगी कि भैया हम तो बंधन में पड़ना ही क्यों चाहेंगे, कि नहीं सोना तो बहुत महंगा चल रहा है ना, सोने की हथकड़ियां बनवा देते हैं आपके लिए, आप पहनोगे क्या। तो जो असली मोक्ष मार्गी जीव है, जो असली मोक्षु है, उसकी स्वप्न में भी भावना नहीं है कि वह स्वर्ग आदि चाहे, क्योंकि स्वर्ग आदि जो है वो पुण्य का फल है। और ये भावना जगह जगह पढ़ी भी जाती है, हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं या उसका अर्थ नहीं समझते हैं, भगवान जाने। हम हर स्तुति के अंत में, हर पूजा के अंत में, लगभग लगभग सभी भजनों में खूब गाते हैं। जैसे हम प्रभु पतित पावन पढ़ते हैं तो उसके अंत में ये बात पढ़ते हैं, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी। हे भगवान, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूं, मैं नरराज चक्रवर्ती या राजा नहीं बनना चाहता हूं,
मैं ये परिवारजन की मांग करने आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं तो आपके जिस मार्ग पर आप चल के मोक्ष पहुंचे हैं उस मार्ग पर लगने आया हूँ। भजन पढ़ा था अपन ने तो, जग के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो आप बुनियादी सत्य ये मान लीजिए कि जिनेंद्र भगवान का भक्त ना संसार का, किसी भी संसार की कामना नहीं करता है, यहाँ तक कि वह स्वर्ग की भी कामना नहीं करता है। ये अलग बात है कि यदि मोक्ष नहीं होगा तो उसे स्वर्ग जाना पड़ेगा, जाना पड़ जाना अलग बात है, लेकिन कामना नहीं करता है। देखो, जो मजा अपने घर में है ना, निज घर में, स्वरूप में, वो मजा कहीं नहीं है। प्रैक्टिकल आप देख लो, आप विदेश से लौट रहे हो, फ्लाइट कैंसिल हो जाए आपकी, तो आपको कितनी आकुलता होती है, जबकि आपको कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। वो सारा अरेंजमेंट सामने वाला करके देगा, आपको बढ़िया होटल में ठहराएगा, बढ़िया भोजन के कूपन देगा, हर व्यवस्था वो करेगा। उसके बावजूद भी बोलो वो 5 स्टार होटल में ठहरना आपको पोसाता है कि नहीं पोसाता है? बंधन लगता है, बंधन। ऐसा लगता है कि अब मेरे घर से डिस्टेंस बढ़ गया है, अब मैं 2 दिन बाद पहुंचूंगा। इसलिए हम कभी ये नहीं कह सकते हैं, और जिनागम में कहीं यह नहीं कहा गया है कि कोई भी कर्म अच्छा है, कर्म सारे बुरे हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। हाँ, अशुभ कर्मों की अपेक्षा से जो सामान्य जन हैं, नवीन जन हैं, उनको समझाने के लिए कहीं कहीं ग्रंथों में शुभ कर्मों का भी उपदेश दिया गया है, लेकिन हमें उसको स्वरूप को समझना चाहिए। देखो, ये पूजन तो ऐसा लग रहा है कि हमको सिद्ध सिला तक ले जाके छोड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन की जितनी बाधाएं हैं उन सब बाधाओं को ये तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। जिस क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी बाधा जो है कि हम मोह के कारण से अटक जाते हैं, और उस अटकन को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो अभी अपन ने ये भावना भाई कि अब मैं कर्मों पे तो आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कर्म कुछ नहीं करते हैं, मेरे सुख दुख में भी कर्म हेतु नहीं है। समझना, एक कर्म सिद्धांत वह है जो आपको यह समझाता है कि आपका सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ सब कर्म से है। और एक पूजन है जिसमें हम ये क्लियर घोषणा कर रहे हैं कि कर्म कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ भी करा धरा है सो मेरा करा धरा है। चलो भाई, हमारे जीवन में कर्म तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह है, परिवार है, कुटुंब है, इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या रोल है मेरी जिंदगी में, आप सुन लीजिए। फल वाले छंद में बहुत ही मार्मिक चर्चा की गई है। देखिए, पढ़िए। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। देखिए, ये वो विषय है जिसको समझने के लिए आपको व्याकरण की कठिनाइयां नहीं है, ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, शब्दों की जटिलता नहीं है, प्राकृत संस्कृत नहीं है, सीधी सरल भाषा में बात चल रही है। बात समझने में शायद आपको ज्ञान के स्तर पर कोई समस्या नहीं होगी, समस्या आएगी श्रद्धा के स्तर पर, कि मैं इस तथ्य को स्वीकार करके मैं इस निर्णय पर पहुंचूं। किस निर्णय पर? नास्ति सर्वोपि संबंधा, इस जगत में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मैं अकेला ही आया था, मैं अकेला ही वर्तमान में हूं, मैं अकेला ही आगे जाऊंगा, इसलिए मैं व्यर्थ ही आकुलता करने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, अब हमारी चूक कहां हुई उसकी चर्चा यहां पर है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। सबके सब धोखेबाज हैं। आधे से ज्यादा लोगों के मुख से ये स्वर अक्सर आपने सुना होगा, और एक कदम आगे बढ़ के और ये स्वर सुना होगा कि भैया एक बार पराये तो अपना साथ दे देते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं देते हैं। और मुझे बड़ा जानकर सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसा संभव है। ऐसा संभव है कौन सा कि अपनों ने धोखा दे दिया कि भाई साहब कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अपने होंगे तो वे धोखा नहीं देंगे, और धोखा दिया है तो आप यह बात स्वीकार कर लो कि वे आपके अपने नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हो? अब इस रहस्य में कूदिए।
किस किसने आपको धोखा दिया है, बताओ किस किसने धोखा दिया। बोले सब धोखेबाज है। कई लोग तो ऐसा बोलते पूरे सब धोखेबाज है, सब धोखेबाज है। मुझे ऐसा लगता है पर्याय अपेक्षा से ही बात करता है, द्रव्य दृष्टि तो उसके पास है ही कहाँ। बस मैं ईमानदार हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे ज्यादा परोपकारी हूँ, मैं सबसे ज्यादा दयालु हूँ, और बाकी सब चीटिंग करने वाले लोग बैठे हैं, मेरा कोई साथ नहीं देते हैं, सब काम मुझे अकेले ही करने पड़ता है। जैसे तू सारे दुनिया के काम करा देता है और तुझे तेरे काम अकेले करना पड़ रहे हैं। जिस न्याय से तुम कह रहे हो ना कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, उस न्याय से तो हम भी किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन बात तो ये है कि ये बात झूठी है। कौन सी? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं जिसको भी अपना कहता हूं वो मुझे छोड़ के चल देता है। सुनो भाई साहब, एक काम करो ना, तुम ऐसे को अपना कहो जो कभी छोड़ के नहीं जाए, कि ऐसा भी कोई है इस जगत में जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाए। कि हाँ है, कहाँ है वो? कि अब उसको खोजने की जरूरत है। आप इधर से खोजना शुरू करते हैं कि अच्छा बताओ आपने आज तक किस किस को अपना कहा और कौन कौन आपको छोड़ के चला गया। तो हमने किस किस को अपना कहा है? हम तो एक्सपर्ट हैं अपना कहने में, अपना मानने में। हमने तो अपने सबसे निकटवर्ती शरीर को अपना कहा, फिर हमने अपने माता पिता स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार रिश्तेदार नातेदार शत्रु मित्र इनको अपना कहा, फिर हमने नगर मोहल्ला राज्य देश विश्व इनको अपना कहा, और फिर हमने कह दिया धरती मेरी है रे अंबर मेरा है रे। मतलब आप समझ लो कितना बड़ा दायरा है मेरे अपना पर पदार्थों को अपना मानने का। अब जरा तोड़ते हुए चलें अपने यहां से। कैसे तोड़ते हुए चलें? कि भाई साहब हमने जिस जिसको अपना माना है, तो ये जो अपनापन की जो एग्रीमेंट है, अपनेपन की जो मान्यता है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने सामने वाले को अपना माना है, अच्छी बात है, क्या सामने वाले ने भी आपको अपना माना है कि नहीं माना है? कि वन वे ही चल रहा है? कि सुनो जगत में इस भौतिक पदार्थ जितने भी हैं पुद्गल द्रव्य, और जिन जिनको भी मैंने अपना कहा है वो तो मेरा वन वे है। ये शरीर था, शरीर को मैंने अपना कह दिया। शरीर ने तो कभी नहीं कहा ना कि मैं आपका वफादार हूं, मैं आपके हिसाब से चलूंगा, मैं आपके हिसाब से जीऊंगा। वो तो अपनी दुनिया में मस्त है। संयोगों ने, परिवार ने, कुटुंब ने, मोहल्ले ने, जितना भी आपको दिख रहा है तामझाम, जिन जिनको मैं अपना कहता हूं, वास्तविकता में उसमें कुछ दम है कि नहीं है? कि सुनो वो इतना झूठ व्यवहार है, इतना झूठ व्यवहार है, जैसे मैं किसी के घर में जाऊं और वह व्यक्ति कहता है आइए पधारिए साहब, और मैं पूछता हूं ये घर किसका है, किराए का है कि खुद का? अरे मालिक आपका ही है साहब, आपका। ऐसा वचन व्यवहार करता है, आपका ही घर है ये बच्चे आपके ही हैं। अब बोलो इस व्यवहार का क्या करें? कि सुनो इस कान से डालो और इस कान से निकाल दो, क्योंकि इस व्यवहार के आश्रय से यदि आप उस घर में 1 घंटे भी ज्यादा बैठ गए तो वो भगाने का पुरस्कार चालू हो जाएगा। सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, उपेक्षा करने लग जाएंगे, अथवा बोलने लग जाएंगे पंडित साहब कल आना, हमको कहीं बाहर जाना है। बोलो 1 मिनट के पहले कह रहे थे ये घर आपका है, और अब क्या कह रहे हैं कि पधारो। बस उसी पद्धति से हमने इस विश्व को अपना 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 कहना चालू कर दिया, और इतना ज्यादा उसमें मचाया, इतना ज्यादा उसमें मचाया कि अब वो जो असली जो अपना था वो खो गया। देखो एक आत्मा, समझना इस बात को गहराई से, कहां दिक्कत पड़ रही है। एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर हमने मिला दिया। न केवल शरीर, अनेक मनुष्य त्रियंच ऐसे मिश्र जिनको कहते हैं अपन जीवों को और पुद्गलों को मिले हुए असमान जाति पर्याय रूप जितने भी सामग्रियां, उनको भी अपन ने अपने से मिला दिया। फिर घर दुकान मकान रुपया सोना चांदी पैसा, इसको भी इसमें मिला दिया। फिर सब इसमें मिलाते गए। तो अब हो क्या रहा है कि ये मिलावट इतनी भयानक हो गई है कि मैं अपने आप को इसमें खोज पाना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया जाए तो दूध कितना हो जाएगा? 2 किलो हो जाएगा ना? पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? 2 किलो नहीं होगा, दूध 1 ही किलो रहेगा, दिखेगा 2 किलो। चलो ठीक है जो भी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे दूध बेचना है ना आपको खरीदना है, मुद्दे की बात करो।
मैं आपसे और एक प्रश्न पूछता हूं कि 1 किलो दूध में अगर 5 किलो पानी मिलाया जाए तो 1 किलो दूध में यदि 10 किलो पानी मिलाया जाए तो 1 किलो दूध में यदि 1 टैंकर पानी मिलाया जाए तो 1 टैंकर खड़ा उसमें एक दूध डाल देवे, एक लीटर दूध डाल देवे और फिर हम आपसे दिखाएं कि देखो इसमें दूध कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? पंडित जी क्या मूर्ख बना रहे हो, यहाँ दूध कहाँ है? समझना, प्रश्न समझना टेक्निकली, वहां दूध है कि नहीं है? है, मेरी आंखों के सामने 1 लीटर उसमें डाला है, लेकिन मिलावट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अब हमारा हृदय उसको दूध पने स्वीकार करने तैयार नहीं है। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाएंगे तो हम उसको दूध पने स्वीकार करेंगे, भले ये कहेंगे थोड़ा पतला दूध है, थोड़ा पानी मिला हुआ है, मिलावट कहेंगे, लेकिन एक टैंकर में यदि 1 लीटर दूध डालेंगे तो क्या कहेंगे? इसमें दूध कहाँ है भैया? ऐसे ही मैंने एक आत्मा में और अनंत पुद्गल द्रव्यों को आपस में मिला दिया है और एक और अनंत के बीच में वो एक गायब हो गया है। तो कई मूर्ख ये कहते हैं आत्मा है ही कहाँ है? शरीर है, आंख है, कान है, नाक है, इंद्रियां हैं और आत्मा है ही कहाँ है? परिवार है, कुटुंब है, बाकी सब है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बंगले हैं, आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है आत्मा? जैसे वो दूध नहीं है ना एक टैंकर में, ऐसे ही इस संसारी जीव को आत्मा नजर नहीं आती है। लेकिन भैया तुम लाओ थर्मामीटर लाओ, उसको चेक करने की मशीन लाओ, मैं इसमें दूध सिद्ध करते हैं। ऐसे ही यहाँ सुख स्वरूप भगवान आत्मा को तू एकाग्र चित्त से खोज और सबसे अलग होके देख, फिर तुझे आत्मा दिखाई देगा। तो क्या उपाय है उसका? यही उपाय है कि अब तुमने देखो, समझदार किसको कहते हैं? एक बार धोखा खाए और बाद में अपना रास्ता बदल दे, इसको तो बोलते हैं समझदार। और बार बार धोखा खाए उसको क्या बोलते हैं? बेवकूफ। तो मुझे बताओ, तुमने आज तक पर और पर्यायों को अपना माना, बराबर है ना? पर और पर्यायों को अपना माना। अच्छा ठीक है, इसने किसी ने तुम्हारा साथ दिया कि नहीं साथ दिया? और साथ नहीं दिया तो क्या हालत हुई कि पूछो मत। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, मैं आकुल व्याकुल हो लेता हूं। व्याकुल का फल व्याकुलता है और व्याकुलता का फल क्या है? व्याकुलता है। इस प्रक्रिया में उलझा हुआ हूं। दिक्कत कहाँ आई है? दिक्कत यहाँ आई है कि जैसे ही मैंने पर को स्व कहा, पर को स्व माना, खास करके जैसे शरीर और संयोगों को, कर्मों और नो कर्मों की बहुत चर्चा आई है, तो शरीर और संयोगों को हमने अपना माना, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने कहा कि शरीर में हूं अथवा संयोग में हूं, तो सारा का सारा उपयोग हमारा शरीर और संयोगों के आश्रित से जीते जाते हैं। और हम जिंदगी भर, क्योंकि हमने कह दिया ना शरीर मेरा है, तो हम शरीर से ढेर सारी अपेक्षाएं रखते हैं। शरीर ऐसे चले, ऐसे बैठे, इतना मोटा रहे, इतना पतला रहे, इतना गोरा रहे, इतना काला रहे, इतना लंबा रहे, इतना ठिगना रहे। क्यों? शरीर को अपना कह दिया है, और जिसको अपना कह दिया है वहां हम कर्तव्य तो लागू करते हैं। आप देख लो क्या गजब काम है। जिसको मैं अपना मानता हूं ना, वहां कर्तव्य तो बुद्धि नाचती है। जैसे मैं अपने पुत्र को अपना मानता हूं तो कर्तव्य तो बुद्धि नाचती है। फिर मैं ये चाहता हूं कि पुत्र मेरे हिसाब से चले, मेरी सुने, मेरा कहा माने, मुझे पूरी की पूरी बात बताए। गाड़ी को अपना मानता हूं तो जिस जिस पदार्थ को आप अपना मानते हो, उन उन पदार्थों में हम अपना कर्तव्य तो पुष्ट करना चाहते हैं। और हम आपको इसी युक्ति से न्याय दिलाते हैं। सुनो, अपनापन कब भंग होता है? हम और आप सब अनुभवी लोग हैं। अक्सर मैंने ये देखा है, लोग संस्थाओं से जुड़ते हैं, एक किसी ग्रुप से जुड़ते हैं, और कभी अचानक से उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं और अचानक से उनका समझो कुछ घटना ऐसी घटी कि उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया, अथवा किसी संस्था संगठन में है तो वो इस्तीफा देके वापस आ गए। तो यहाँ एक प्रश्न मेरा ये है कि उनसे पूछो कि इस्तीफा क्यों दिया है या ग्रुप से एग्जिट क्यों हुए हैं, तो पता वो क्या कहेंगे कि मैं रह के क्या करूं, मेरी चलती तो है नहीं, मेरी कोई सुनता तो है नहीं, मेरी कोई मानता तो है नहीं। आप समझना मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। यानी कि जहां हमारा कर्तव्य तो पुष्ट नहीं होता है, जहां हमारी चलती नहीं है, वहां अपनापन खड़ा नहीं रह सकता है, वहां मोह विद्यमान नहीं रह सकता है। लोक में भी ये न्याय है। अब मैं उस ग्रुप में रह के क्या करूं, मेरी कोई सुनता तो है नहीं,
मेरी कोई चलती तो है नहीं, वो लोगों को अपने हिसाब से काम करना है, मैं उस संस्था में रह के क्या करूं, लोगों ने अपने हिसाब से चलना है, मेरी कोई पूछ तो है नहीं। तो एक दिन भी हमको ऐसा लगता है कि मेरी यहाँ पूछ नहीं है, पूछ नहीं माने मेरा यहाँ कर्तापना नहीं चलता है, तो अगले दिन मैं इस्तीफा पकड़ा देता हूं कि नहीं पकड़ा देता हूं, ये दृष्टांत है। तो भाई साहब हमारी मति मारी गई है क्या? हम इस शरीर को इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? इन संयोगों को इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? इन क्रोध मान माया लोभ आदि जो विकारी परिणाम है उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? इस आत्मा में उत्पन्न होने वाली जो निर्मल और अनिर्मल दोनों तरह की पर्याय हैं, हम उनको इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? क्यों? तुम में हमारी कोई चलती तो है नहीं। जब हमारी वहां चलती ही नहीं है, फिर भी हम क्यों बने हुए हैं? देखो, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हमें हर रोज एक ही प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। हर रोज कौन सी? वो कर्तृत्व की प्रॉब्लम, एकत्व ममत्व की प्रॉब्लम। हम परद्रव्य में चलाना चाहते हैं और परद्रव्य में चलती नहीं है, उसके बावजूद भी हम इस्तीफा देते नहीं है। लोक में तो तुम्हारी 4 दिन कहीं उपेक्षा हो जाती है, 5वें दिन से वहां जाना बंद कर देते हो। और कभी कभी तो ऐसा विचित्र माहौल बनाता है, कषायों का कैसा स्वरूप देखो कि झगड़ा व्यक्ति से हो और धमकी भगवान को दे देवे, कल से मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगा। झगड़ा किससे हुआ था? व्यक्ति से। धमकी किसको दे रहा है? भगवान को। तो ये कसायों का ऐसा विचित्र स्वरूप है। लेकिन अब थोड़ा युक्ति लगाओ ना। कौन सी युक्ति? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं इधर से बात करना चाहता हूं कि जो जो छोड़ तुम्हें चल देता है, उसको अपना मत कहो सखे। इधर से ऐसे चल दो ना। भाई मेरी मिस्टेक क्या हुई कि मैंने जिस जिसको अपना कहा वह मुझे छोड़ के चला गया। अरे मैं ये कह रहा हूं कि जो जो तुमको छोड़ के चला जाता है, जो जो तुम्हें धोखा दे देता है, ऐसा तुमको लगता है, हालांकि कोई धोखा फोका देता नहीं है। देखो, दुनिया अपने स्व चतुष्टयों से स्वक्रम में परिणमित हो रही है। हमारे विकल्प के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, बस इसी का नाम हम बोलते हैं जगत में धोखा दे दिया। जैसे 70-80 साल के हो गए और घुटना चलना समझो काम करना बंद कर दे में, तो हमारी भाषा से घुटनों ने हमें धोखा दे दिया। अच्छा, घुटनों ने क्या प्लानिंग की आपको धोखा देने के लिए? क्या दुश्मनी थी घुटनों की? घुटनों की आपस में मीटिंग हुई होगी कि बहुत चल लिया है, ये बहुत परेशान, अब इसको धोखा दे दे में। ऐसा नहीं है। वे तो पुद्गल हैं। वे अपने स्वकाल में पूरन गलन रूप जो उसका नेचर है, बढ़ना घटना, प्रदेशों का पुद्गलों के परमाणुओं का मिलना बुछुड़ना, उसका स्व नेचर स्व परिणमन से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम उनको और चलाना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वे चलते नहीं है, बस इसी को बोल देते हैं धोखा दे दिया। तो मैं तो चलो ठीक है मान लिया धोखा दे दी, तो अपन इधर से चलते हैं ना। किधर से? कि जो जो तुमको धोखा दे रहे हैं उनको अपना मानना छोड़ दो। कि उससे क्या फायदा होगा? कि उससे आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी आकुलता व्याकुलता खड़ी हुई है वो तो अपने मानने से खड़ी हुई है। देखो, आप इसको और थोड़ा सा डीपली जाएं, और ये वचन व्यवहार की चीज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है प्रवचन सुनने के बाद अपन मुंह चलाने लग जाए बच्चों से, बच्चा मेरा नहीं है, पत्नी मेरी नहीं है, दुकान मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। ये श्रद्धा का विषय है। इसको श्रद्धा के स्तर पर आनंद लो। किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मुंह चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने परिवार के प्रति, अपनी समाज के प्रति वे सब भूमिका अनुसार नैतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए श्रद्धा में ये माने कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अब ये बड़ा कठिन मामला है। कठिन मामला, जैसे हम चक्रवर्ती के संबंध में बात करते हैं ना, कि वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में भी माने 96,000 पत्नियां, और अब समझ लो कितना तामझाम है उसके पास। उसके बावजूद भी ग्रंथकार ये लिखते हैं कि वह सम्यक दृष्टि परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता है। और उसकी चर्चा इतनी भयंकर पूरे देश में क्या विदेश में क्या ऊपर स्वर्गों तक, कि वहां के भी चर्चाएं चलने लग गई कि भरत जी घर ही में वैरागी। तो दो जो सन की देव थे ना, जिनको भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है क्या, वो आ गए नीचे देखने के लिए। भाई जो हमने परीक्षा लेने के लिए, ठीक है भरत जी समझ गए क्या परीक्षा लेना चाहते हैं।
बात होगी कि ठीक है, इनको पूरा राजमहल दिखा लाओ, फिर बात करेंगे इनसे। इनके हाथ में कटोरा दे दिया, अगर एक बूंद भी तेल गिरी तो गर्दन काट देंगे। ये दृष्टांत आपने सबने सुना हुआ है, मैं तो इसे संक्षेप में सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। अब वो पूरा राजमहल देखने के बाद जब वापस आए और उनसे पूछा कि बताओ उत्तर दिशा में कितने हाथी थे, दक्षिण दिशा में कितने महल थे, पूर्व दिशा में आपने क्या देखा, तो उनके हर प्रश्न का उत्तर एक ही मिल रहा था, तेल। उत्तर दिशा में क्या, कि बोले तेल। दक्षिण दिशा में क्या, कि तेल। क्योंकि हमारी नजर तो इस तेल से हटी नहीं, क्योंकि आपने दे दिया था, आपने विधान बना दिया था कि अगर तेल की एक बूंद भी गिरी तो मेरा तो गर्दन कट जाती। ओहो, भरत कहते हैं, मैं यदि इस परिग्रह को, इस तामझाम को, इन परिस्थितियों को क्षण मात्र के लिए भी अपना मानूं तो मैं सम्यक्त से च्युत हो जाऊं। समझना बात को। तो बस ये अंदर की चीज है, आप बाहर से मत ढूंढिए, बाहर मत बताइए। माथे पे लगा के घूमने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, कि मैं कितना बड़ा सम्यक दृष्टि हूं, कि मैं कितना बड़ा। सुनो, ये बाहर की ख्याति से और मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, ख्याति तो कितनों की है, 24 तीर्थंकरों की, और गिनती के 10-5 भगवान और होंगे, लेकिन मोक्ष तो अनंतानंत गए हैं ना आज तक। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे भी केवली हैं कि नहीं हैं, जिनका ग्रंथों में कहीं नाम नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, और फिर भी उनको केवल ज्ञान हो गया है? प्रश्न मुझे ये पूछना है। तो जिनके फोटो नहीं छपे हैं, जिनके अखबारों में नाम नहीं आए हैं, जिनके ग्रंथों में चर्चा नहीं आई है, ऐसे केवली कम सुखी होंगे क्या? तो ऐसे ही यदि हमारी ख्याति नहीं है, हमारी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है, हमें परिचय में कोई नहीं है, और हमारा, तो हमको आत्मा में जब जाएंगे तो वहां से सुख गुण में कुछ घटोत्तरी हो जाएगी क्या? भैया, बाहर से अपने आप को मत नापो। ये तो यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से फिर ठाई, इसमें कुछ दम नहीं है। अभी तो इस मुद्दे पे आप डटे रहो। किस मुद्दे पे? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। तो आपको एक सुगम रास्ता मिल गया है क्या? जो छोड़ मुझे चल देता है, अब उसको अपना नहीं कहूं। जो जो छोड़ के चल देता है उसको अपना नहीं कहूं। और सुनो, पहले ही अकल लगा लो ना। पहले हम परद्रव्य को अपना माने, ठीक है, फिर वो परद्रव्य हमें धोखा दे, और फिर हम रो धो के हम परद्रव्य को अपना नहीं मानते हैं, यहाँ इस प्रक्रिया तक जाएं। उससे अच्छा है कि सबसे पहले हम जो हैं वो स्वीकार कर लेना खुले हृदय से कि हम क्या हैं, मेरा स्वरूप क्या है। नीचे लिखा है, मैं कैसा हूं? मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। भैया, मैं तो एक अलग दुनिया का प्राणी हूं। अनंतानंत जीव राशि जिस आकुलता व्याकुलता से छटपटा रही है, क्योंकि मेरे अंदर तो भेद विज्ञान जन्म ले चुका है, और मुझे तो ये साफ दिख रहा है, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। मेरा पासपोर्ट देखो भाई साहब, मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म है मेरा नाम। काम क्या है? कि मात्र जानना मेरा काम, कि रहते क्या हो? मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। फिर आप निश्चिंत रह सकते हो। देखो, अभी तो जो चल रहा है सो चल ही रहा है, थोड़ी देर बाद शरीर शिथिल पड़ सकता है, संयोग बिखर सकते हैं, परिवार नष्ट हो सकता है, शरीर में कोई विशिष्ट रोग आ सकता है। उन परिस्थितियों में भी तो भरा पूरा वैसा का वैसा तत्व है या नहीं है? ये देखो, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। कब? जब जगत मेरी प्रशंसा करता है तब, या पूरा विश्व मिलके भी मेरा तिरस्कार करे तो भी मैं शांत निराकुल चेतन हूं। अब इस भेद विज्ञान तक पहुंच पाना, मैं आपको ईमानदारी से बात कहूं ना, हम बहुत स्थूलता में जिंदगी जी रहे हैं।
हमारी दुनिया उतनी सी ही है, 4 लोग तारीफ कर देते हैं, दिन अच्छा निकल जाता है, 2 लोग बुराई कर देते हैं, रात खराब हो जाती है। इससे ऊपर हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है, किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा से इस आत्म तत्व में कोई भी घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती। आप इसका व्यवहारिक प्रयोग देखो ना, जिनके लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं, वे भी जेल और नरक में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं क्या? खूब जा रहे हैं धमाधम। और जिनके कोई नहीं पूछ रहा है, जिनका विश्व तिरस्कार कर दे रहे, उसके बावजूद भी वे सीधे सिला तक गमन कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं? आप कल्पना कर सकते हो? मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। सेठ सुदर्शन जी का नाम आप सबने सुना होगा बहुत अच्छे से। बड़े ही धर्मात्मा थे, सबको पता है। इतनी ज्यादा उनमें सामायिक करने की भावना कि वो शमशान घाट में जाके सामायिक करते थे। और जिस नगर में रहते थे, वहां की रानी का हृदय उनके ऊपर मोहित हो गया था। तो रानी ने उनको बुलाया और उनसे निवेदन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से समझो रास्ता निकाल लिया और कहा, हे रानी, मैं तो नपुंसक हूँ, मेरे तो किसी कोई वश की बात है नहीं कुछ करना, इसलिए आप मुझे मुक्त कर दो। और रानी ने उन्हें भगा दिया। बाद में रानी को पता चला कि इसके 3 पुत्र हैं। तो रानी का बहुत दिमाग खराब हुआ इस बात को लेकर कि इसने मुझे मूर्ख बना दिया। तो उन्होंने द्वारा षड्यंत्र रचा। वो सब कहानियां आपने प्रथमान योग में पढ़ रखी होंगी। द्वारा षड्यंत्र रचा, दासी को भेजा, दासी एक मूर्ति लेके आई पहले, और दरबानों ने रोका कि क्या लेके जा रहे, तो मूर्ति फोड़ दी और कहा कि रानी मंगाई थी पूजा के लिए और रानी बहुत चिल्लाएगी। तो दरबारों ने सोचा कि रानी का कोप सहन करने से अच्छा है भैया, कितने की मूर्ति आई उतने पैसा ले लो और तुम दूसरी मूर्ति ले आओ, रानी की पूजा चालू रखो, हमारी शिकायत रानी से मत करो। यानी इतना षड्यंत्र तो तब भी हो गया। ये द्वारा गई, अब की बार असली सेठ सुदर्शन को उठा लाई और रानी के महल में छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। सेठ सुदर्शन से उन्होंने कहा होगा और सेठ सुदर्शन ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर वही समझो अपनी औकात पे आ गई वो, और रायता फैलाने लग गई और राजा बुला लिया चिल्ला चिल्ला के। अब राजा ने जो दृश्य देखा, वो दृश्य बहुत भयानक था कि महल के अंदर कैसे घुसा है तुम, हम तो तुमको बहुत धर्मात्मा समझते थे, मित्र समझते थे, फलाना समझते थे, ठिकाना समझते थे। घोषणा कर दी, सुबह होते ही इनको सूली पे चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब किसी ने कान नहीं भरे थे, अब किसी ने कंप्लेंट नहीं की थी, अब मामला था आंखों देखा, अब मामला था रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े गए थे रानी के महल में। और ये सूचना आग की तरह जब पूरे गांव में फैली, तो वो लोग ईमानदारी से बताओ, हम और आप यदि उस समय होते तो क्या चर्चा कर रहे होते? मेरी जहां तक विचारधारा आ जाती है, इससे ऊपर नहीं उठ पाते। अरे यार, अपन तो इनको धर्मात्मा समझ रहे थे, रोज अष्टमी चतुर्दशी को सामायिक कर देते थे। अब ऐसी बात है भैया, कसायों का विचित्र स्वरूप है, क्या कह सकते हैं, भगवान जाने। आप समझना, सेठ सुदर्शन की 1% गलती नहीं है, उसके बावजूद भी उसके परिवार वाले किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि अब सूली पे चढ़ने जा रहे हैं और परिवार वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। राजा ने रंगे हाथ पकड़ा है, पूरी समाज कैसे देख रही, पूरे देश में उसकी थू थू हो गई है। मैं कहना चाह रहा हूं, पूरे विश्व में तिरस्कार हो गया है। मतलब अपनी भाषा में कहें, आप किसको मुंह दिखाएं, किससे बात करें। मतलब इतने तिरस्कार के बीच में भी सेठ सुदर्शन हर पल हर क्षण मोक्ष मार्ग की यात्रा तय कर रहे हैं। मालूम है आपको, उसी भाव से मोक्ष गए वो, उसी भाव से। क्या है ये? हम उलझ जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में, इसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मेरी रात खराब हो जाती है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तुम वो तत्व हो, एक बार उसमें अपनापन कर लो, फिर जो तुम्हारा जो कुछ भी जाएगा ना, जैसे उन्होंने कहा शेष सुदर्शन की इज्जत चलेगी। सुनो, वे इज्जत को अपनी मानते ही नहीं थे। इज्जत तो एक पर्याय है, वे पर्याय को अपना नहीं मानते थे। वे परसमय नहीं थे, पज्जय मूड़ा परसमय होता है। वह पर्याय में अपनापन नहीं करते थे। पर्यायों के प्रति तो वे समझते थे ये तो उत्पन्न होगी नष्ट होगी। यह पुद्गल पर्याय उपज बिन सह फिर थाई। आप समझो, सहज छोटी छोटी कथाओं में भी उतना ही गहरा द्रव्यानुयोग विद्यमान है। हमारी नजर चाहिए, और ये प्रयोग है जीवन के। हम इज्जत को अपना मानते हैं, इसलिए किसी संस्था में, किसी संगठन में, किसी मंदिर में, परिवार में, समाज में थोड़ा भी कोई इंसल्ट कर लेता है तो हमारी आत्मा बड़बड़ा जाती है। हमको ये बात समझनी चाहिए कि भैया, जिसकी इंसल्ट की गई है वो मैं नहीं हूं, जिसकी प्रशंसा की गई है वो मैं नहीं हूं, जिसकी आलोचना की गई है वो मैं नहीं हूं।
मैं निंदा प्रशंसा से परे तत्व हूँ, मैं आलोचनाओं से परे तत्व हूँ। अरे क्या सुना, मेरी चलती नहीं है, मेरी चलती नहीं है, अरे नहीं चलती है तो मोह नाश करके अपने स्वचतुष्टय में बैठ जाओ। यदि ईमानदारी से नहीं चलती है तो हम क्या करें, यहाँ नहीं चलती है तो यहाँ चलाना चाहते हैं, यहाँ नहीं चलती है, जिनकी घर में नहीं चलती वे मंदिर में चलाना चाहते हैं, मंदिर में नहीं चलती समाज में चलाना चाहते हैं, समाज में नहीं चलती देश में, मतलब कहीं ना कहीं चलाना चाहते हैं। अकर्तृत्व स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर अनंत काल के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, इस भावना से हमने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इट मीन्स कोई मुझ में आकुलता व्याकुलता पैदा नहीं करा सकता है। अभी समस्या ये है कि हर पल हर क्षण मुझ में आकुलता पैदा हो जाती है। हकीकत पहचान लो। कौन सी हकीकत? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। भगवान आपकी यह पूजा करना सार्थक हो जाए। किस बात से? ये मोह तड़क कर टूट पड़े। इस विश्व का सबसे कठिन काम है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि बुद्धि का क्षयोपशम बढ़ जाए तो जीव अजीव के शास्त्रों द्वारा विशेष जानने की क्षमता पैदा हो जाती है। जीव के भी विशेष जान लेता है, अजीव के भी विशेष जान लेता है, सब रट्टा मार लेगा। जीव दो प्रकार के, संसारी और मुक्त। संसारी दो प्रकार के, त्रस और स्थावर। स्थावर 5 प्रकार के, त्रस 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ऐसे एक एक भेद चला जाए। पुद्गल अजीब 5 प्रकार के, पुद्गल नवधर्म अधर्म काल, ये सारे भेद प्रभेद जान ले पुद्गल के। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श के फिर हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम, ऐसी पर्याय सब 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 जान ले। सद्दो थूलो बंदो सब सब एक एक चीज जान ले। परंतु इनमें से मैं कौन हूं, पर कौन है, ये नहीं पहचानता है। उससे क्या होता है कि जो पर है उसको स्व मान लेता है, और पर को स्व मानने से आकुलता पैदा होती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है ना, जब बच्चे दूसरों के घरों में खेलने जाएं और दूसरे के घर के बच्चे के खिलौना उठा लेते हैं और कहते हैं ये खिलौना मेरा है, मैं तो इसको लेके जाऊंगा। वो दूसरों के खिलौनों को अपना मान लेता है। अब बताओ क्या होगा? आकुलता ही होगी। पहले उससे कहा जाएगा बेटा छोड़ दो, पप्पू छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, प्यार से कहा जाएगा। फिर क्या होगा? अंतिम उसकी परिणति क्या होगी कि छीन लेगा वो सामने वाला बच्चा। आएगा यदि थोड़ा समझदार होगा तो ठीक है भैया अभी तो ले जाओ, घर से वापस छीन लेगा। मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अब तुमको आकुलता होगी ही होगी, क्योंकि तुमने दूसरे की संपत्ति पे हाथ डाला है। शास्त्रों में से तो चोर कहते हैं। अपने सामान को छोड़कर दूसरे किसी वस्तु पर नजर डालना, दूसरे की किसी भी वस्तु को अपनी मानना, ये क्या है? और गजब बात ये है, जैसे आजकल लोग में देखा होगा ना, बहुत धनवान चोरी करते हुए मिल जाएंगे आपको, दुकानों पर साड़ियाँ चुराते हुए मिल जाएंगे। धनवान लोग, शक्ल सूरत से ऐसा लगे कि बहुत पैसे वाला है, लेकिन वृत्ति होती है किसी किसी की। जैसे करोड़पति लोग भी टैक्स चोरी कर रहे हैं, कमाल है। गरीब आदमी तो ठीक है, कभी दाना पानी नहीं हो, व्यवस्था नहीं बन रही हो, अलग बात है। जिनके पास लाखों भरे हैं वे लगे हैं टैक्स चोरी करने में। भाई तुमको क्या जरूरत है? नहीं बोले आदत पड़ गई है चोरी की। तो ऐसे ही हमको पर द्रव्य में अपनापन स्थापित करने की आदत पड़ गई। ये कुटेव है, ये अनादिकालीन कुटेव हमको हर पल हर क्षण पीड़ित कर रही है। अब क्या करें? कुछ मत करो, किसी से मत बोलो, किसी से मत कहो, अंदर ही श्रद्धान को जन्म दो। आज के बाद शरीर आदि पर पदार्थ जो मेरे अनुसार कभी परिणमे नहीं, मैं व्यर्थ ही इनको अपने अनुसार परिणमने की भावना रखता था, ये मेरे नहीं है। अच्छा, मेरे नहीं है तो क्या करें कि वो आगे की प्रक्रिया तो भूमिका अनुसार होगा। गृहस्थ हैं तो 2 बार खाओगे, मुनिराज हो तो 1 बार खाओगे, अनंत परमात्मा बन जाओगे तो बिल्कुल नहीं खाओगे, लेकिन श्रद्धा तो तीनों की एक जैसी रहेगी। शरीर मेरा नहीं है। बाह्य जो व्यवस्थाएं हैं वे तो भूमिका अनुसार गुणस्थान प्रमाण घटती बढ़ती रहेंगी। अंतरंग परिणति में कोई भेद नहीं पड़ेगा। अंतरंग परिणति में श्रद्धान में अंतर नहीं पड़ेगा। कौन से श्रद्धान में? कि मैं शुद्धात्मा हूं। बस आप तो माला ले लो और जपो, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। ओहो,
कोई राजा राह भटक गया हो और दूसरे गांव में पहुंच जाए और वहां लोग आपस में चर्चा करने लग जाएं, बेचारा बेचारा बेचारा, ऐसा कानों में शब्द पड़े उसके, बेचारे को खाने दे दो, बेचारे को पीने दे दो। मैं पूछता हूँ राजा के हृदय में क्या भाव आएगा? क्या भाव आएगा? मैं शान हंसे अंदर से, बोलो। ओ, ऐसे ही मैं सिद्ध सलाह में बैठने वाला अनंत काल तक तत्व यहाँ कहाँ पड़ गया इन चक्करों में, दर दर का भिखारी बना घूम रहा हूं मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा। ये फल चढ़ाना सार्थक हो जाएगा यदि मेरा मोह नाश हो जाए। और ये मोह नाश करना इतना आवश्यक है कि सुनो, बुद्धि कम रहे या ज़्यादा रहे, मैं आपको एक और बात बताता हूँ शास्त्रों के प्रमाण से। यदि आपने अपना मोह नाश कर लिया, जिसको अपन कहते हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लिया, तो मति से हम विक्षिप्त भी हो जाएंगे, पागल भी हो जाएंगे, पत्थर भी फेंकने लग जाएंगे, तो भी यह सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है, जाता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि समाधि मरण के काल में, मृत्यु के निकट होने पर जो शरीर की अवस्थाएं होती हैं, उसमें जो वेदना जन्म लेती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, श्रद्धान च्युत नहीं होता है, हम सम्यक दर्शन को लेकर मोक्ष मार्ग तक साथ में जाएंगे। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। ओम। जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो।